बहुत सारे लोग क्लास नहीं कर पा रहे हैं। So first I let the given function as y and write it as e to the power x sin square x. अब क्योंकि फंक्शन जब हम मैक्लॉरेंस अप्लाई करते हैं तो हम लोगों के फॉर्मूला में f0 f' सारे हमें वैल्यूज फाइंड आउट करने होते हैं, ओके। और हम लोग जानते हैं कि f0 मतलब fx की जो वैल्यू है वो y के बराबर होता है। y1 निकालने का मतलब होता है f'(x), y2 निकालते हैं तो ये f"(x) इस तरह से होता है। तो अब बार बार फंक्शन के फॉर्म में ना लिखते हुए हम डायरेक्टली y के फंक्शन में ही लिखेंगे और इसे हम ऐसे लिख रहे हैं therefore y0 मतलब y0 कितना हो जाएगा यहाँ पे e to the power 0 sin square 0, that means this will be 0. Not differentiating this one, therefore I'm writing directly here y1. y1 is better understood. It is a differentiation of y with respect to x. So this term is e to the power x into 2 sin x into cos x, and then plus we are having e to the power x differentiation e to the power x into sin square x. Okay. Now therefore y10, तो y10 कितना हो जाएगा? आप चाहो तो एक बार में इसका निकालते हुए भी चल सकते हो या एट लास्ट भी हम लोग निकाल सकते हैं, बट बेटर वी विल फाइंड द वैल्यू इफ आई एम हैविंग y1 हियर। तो y10 कितना हो जाएगा? इसके कहने का मतलब क्या है गर्ल्स? देखो ये जो वैल्यू है e to the power x sin square x, ये सेम टू सेम इसी के जैसा है, मतलब ये किसके बराबर है? y के बराबर है। मतलब ये वैल्यू क्या हो गया? e to the power x sin 2x प्लस y हो गया। ओके, तो अगर इस वैल्यू में फिर हम वैल्यू 0 पुट करते हैं तो देखो ये क्या होगा? e to the power 0 sin 2 0, दैट मींस 0 प्लस यहाँ पे इसको हम लिख देंगे y0। y0 क्यों? क्योंकि इसकी भी वैल्यू हम निकाल रहे हैं एट द टर्म व्हेन x इक्वल टू 0, सो आई एम हैविंग हियर y0। So unfortunately this thing is again 0, right? Not differentiating again. तो डिफरेंशिएटिंग अगेन करेंगे तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला टर्म, ये मान लो 1 हो गया, ये वाला जो टर्म है इसे डिफरेंशिएट करेंगे। y10 की वैल्यू हम लोग निकाले, इसको आंसर में फीड करेंगे, बट वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस वन जहाँ पे इसको y के टर्म में चेंज किया है ऑलरेडी। क्योंकि देखो एक ही टर्म को अगर हम बार बार डिफरेंशिएट करते तो फिर यहाँ से क्या होता, फिर इसके 2 टर्म जाते, फिर इसके 2 टर्म जाते, 4 टर्म, फिर 4 का कुछ कॉम्बिनेशन बनकर 3 टर्म आता, तो फिर ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। और उस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी टर्म हमें दिख रहा है कि कहीं से हम लोग सब्स्टिट्यूशन डाल सकते हैं उसको हम यहाँ पे फीड कर देते हैं। क्लियर है गर्ल्स? यस मैम। चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा फिर y2। तो y2 का मतलब यहाँ से देखो डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, e to the power x and then sin 2x plus e to the power x as it is, ये हो जाएगा 2 cos 2x, राइट राइट, यस क्लियर ना, प्लस y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो y। अब देखो यहाँ पे फिर e to the power x 2x की वैल्यू को हम लोग फिर से लिख सकते हैं किसके बराबर, y के बराबर। तो ये हो जाएगा y प्लस y1 and then plus 2 times e to the power x cos 2x, right? Okay, so now we are having y2 0, तो y2 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो y0 प्लस y1 0 प्लस 2 टाइम्स e to the power 0 cos 0, मतलब ये कितने, y0 की वैल्यू कितनी है 0, y10 की वैल्यू कितनी है 0, और यहाँ से cos 0 का वैल्यू हो जाता है 1, e to the power 0 जाता है 1, तो वैल्यू आ गई 2। हाँ बोलो। So y20 we are having here is 2। क्लियर, समझ में आया? आगे बढ़े। मैम ex sin 2x को y कैसे पुट कर सकते हैं? e to the power x sin 2x को y कैसे पुट कर सकते हैं, मैंने y पुट कर दिया है, वेट 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 वेट, ये y, ये हो जाएगा y1 माइनस वाई, सॉरी y1 माइनस वाई होगा, y1 माइनस वाई होगा, ये होगा
this one girl. now is it okay? यहाँ से देखो e to the power sin 2x को अगर यहाँ से सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा y1 इक्वल टू e to the power x sin 2x प्लस y। तो यहाँ से e to the power x sin 2x को हम लिख दे रहे हैं y1 माइनस y। यस, और इसी वैल्यू को यहाँ पे फीड कर देंगे। अभी ठीक है? यस मैम। तो यहाँ पे आंसर डिफर नहीं किया क्योंकि y1 की भी वैल्यू 0 थी, y की भी वैल्यू 0 थी, इसलिए आंसर आ गया। एनीवे, नाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट अगेन। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले स्क्रीन नहीं कर रहा। स्क्रीन शो कर रहा है बच्चा, तुम्हारा नेट कनेक्शन देखो। सभी का दिक्कत होगा तब मुझे बोलना, अगर किसी का हो रहा है तो फिर आप अपना चेक करो। ना y3 क्या लिखेंगे बोलो? यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे y2 को, ठीक है? तो y2 को डिफरेंशिएट करें तो कितना आया बोलो? यहाँ से y1 और y1 को आप अप्लाई कर दो, 2y1 माइनस y और प्लस 2 टाइम्स e to the power x cos 2x लिख सकते हैं ऐसा। तो डिफरेंशिएट करते तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स y2 माइनस y1 प्लस 2 टाइम्स e to the power x 2 sin 2x and with the minus sign here and then plus 2 times e to the power x cos 2x। अब यहाँ पे किसकी वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बोलो? यहाँ पे e to the power x sin 2x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो we are having here the minus sign, so I'm just writing here the minus e to the power x, तो 2 and 2 4 हो जाएगा और ब्रैकेट में e to the power x sin 2x लिख देते हैं अभी। Then again I am having 2 and 2 4 e to the power x cos 2x। अब इनकी वैल्यू ऊपर से पुट करिए, 2y2 माइनस y1 माइनस 4 टाइम्स, यहाँ पे क्या लिख दूं, y1 माइनस y प्लस 4। देखो e to the power x cos 2x का वैल्यू कहीं मिलेगा क्या? यहाँ से मिल जाएगा हमें। See this line girls, यहाँ से मिलेगा ना? तो ये वैल्यू कितना हो गया? यहाँ पे हमारे पास क्या है, y2 की वैल्यू है 2y1 माइनस y प्लस 2 टाइम्स e to the power x cos 2x and we are looking for e to the power x cos 2x only। तो e to the power x cos 2x का जो वैल्यू है ये हो जाएगा y2 माइनस 2y1 प्लस y डिवाइडेड बाय 2। ओके, पुट कर दे इस वैल्यू को। यहाँ हो जाएगा y2 माइनस 2y1 प्लस y डिवाइडेड बाय 2। ओके, कहीं पे 2 एक्स्ट्रा आ रहा है क्या हम लोगों का? cos के साथ यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे डिफरेंशिएट करते ये वाला टर्म ना बच्चा, इसको डिफरेंशिएट कर रहे थे ना, तो 2 तो ऑलरेडी था यहाँ पे हमारे पास। यस मैम, वहाँ एक एक्स्ट्रा 2 है। अच्छा ये बाहर भी रख लिया है ना 2, यस 2 already we have taken outside, so here it is only 2 not 4। I have already taken 2 outside, so no need to write here 2, so here it is 2 only and then 2। Okay, fine, now do the simplification। So here it is 2y2 minus y1 minus 4y1 minus minus plus 4y, then plus
y2 माइनस 2y1 प्लस y। तो हम लोग इसे y1 y2 में क्यों लिख रहे हैं गर्ल्स, ये समझ में आया ना, ताकि मेरा जो सिंप्लीफिकेशन है वो थोड़ा आसान हो जाए। बार बार एक ही टर्म को हम लोग बहुत बार लिख रहे, 2 बार 3 बार 4 बार लिख रहे, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। So what is y2 and then 2y2? Here it is 3y2. Now y1 y1 and then y1 कितने हो गए, 4 2 6 1 7 minus 7 y1 then 4y and then y plus 5y। तो हमें y3 की वैल्यू कहाँ चाहिए थी, y3 0 पे, कितना हो जाएगा 3y2 0 7y1 0 and then plus 5y 0. So what is y2 girls? What is y2 0? y2 0 is so 3 into 2 minus 7 into 0 5 into 0. So here it is 6. Now find out y4. Find y4. y4 के लिए देखो यहाँ पे कोई मेरा x का टर्म बचा ही नहीं, सारे के सारे टर्म देखो इजीली y2 y1 y में आ गए ना, तो डिफरेंशिएट करना भी हमारे लिए काफी आसान हो गया। तो y4 कितना हो जाएगा, यहाँ से 3y3 7y2 प्लस 5y1। ओके, तो y4 0 भी निकाल लीजिए, 3y3 0 7y2 0 and then plus 5y1 0. So what this value? So what this value? What this value is? 1131. 1131. कितने हो गए, 3 3 into 6 minus 7 into 2 plus 5 into 0. So this That value is is equals to 13. 13. 14. कितना टोटल कितने हो गए, 4. 14. Yes. अब क्या हम लोग y5 फाइंड करेंगे या y4 तक ही रहने देंगे? But we have to find the difference up to x to the power 4 तक चाहिए था। तो x to the power 4 चाहिए था, तो डेरिवेटिव भी 4 टाइम्स ही चाहिए, और 4 टाइम्स के डेरिवेटिव हमारे पास मिल गए हैं, तो अब आगे और निकालने का हमें जरूरत नहीं है, हम लोग बाद में ऐसे डैश डैश करके छोड़ देंगे। ओके, नाउ व्हाट वी राइट द मैक्लॉरिन्स थ्योरम। नाउ फ्रॉम मैक्लॉरिन्स थ्योरम what we have, fx की वैल्यू कितनी होती है बोलो, f of 0 x f dash 0 x square by factorial 2 f double dash 0 x cube by factorial 3 f triple dash 0 x4 by factorial 4 x4 0 and so on, right? Now what is f0 girls? f0 means what, y0, इसका मतलब क्या हो गया, y1 0। ये समझाने के लिए बता रहे हैं, एग्जाम में ऐसा लिखना जरूरी नहीं है, यू कैन डायरेक्टली राइट द वैल्यू हियर। ओके, ये हो गया y3 0 x4 by factorial 4 y4 0 and then so on. Now putting this value here, but we have this one 0, next value is again 0. Girls, are you getting my point? Yes, ma'am. Square by factorial 2, what this value is, 2. 2. Cube by factorial 3, what this value, 6. It is 6. right? Plus x4 by factorial 4, it is 4, and then so on. So at last we have the answer as x square plus x cube, ये 2 और ये 2 कैंसिल, प्लस x4 डिवाइडेड बाय कितने हो जाएंगे,
4 कैंसिल हो जाएगा, 3 Six. तो यहाँ पे बच जाएगा 6 एंड देन प्लस अप टू डॉट डॉट डॉट। और एफ एक्स किसका है, ये किसका टर्म हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो e टू द पावर x साइन स्क्वायर x का एक्सपेंशन। तो ये हमें मिल गया यहाँ पे आंसर। तो एक्सपेंशन देखो कितना आसान है, किसी भी टर्म का आपसे एक्सपेंशन पूछा जाए हम लोग उसके आंसर्स को इजी वे में निकाल के बता सकते हैं। ठीक है, तो यही हम लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया।